सीएम धामी ने ली कानून व्यवस्था को लेकर बैठक। वेरिफिकेशन ड्राइव सख्ती से चलाने के दिए निर्देश। कहा देवभूमि में अपराधियों के लिए नहीं है कोई जगह। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर भाजपा प्रत्याशी ने किया पर्चा दाखिल। करतार सिंह बढ़ाना, राजन भंडारी ने किया नामांकन। सीएम धामी रहे मौजूद। पहली बार आदि कैलाश से होगा योग दिवस का आगाज। सीएम धामी करेंगे पार्वती सरोवर से शुभारंभ। आदि कैलाश से पहली बार आगाज। उत्तराखंड में तेजी से पिघल रहे ग्लेशियर। शीतकाल की अपेक्षा 3 गुना बढ़ा नदी का जलस्तर। 11,000 क्यूसेक के पार पहुंची शारदा। उत्तराखंड में बिजली की डिमांड बढ़ी। यूपीसीएल रोजाना 1 करोड़ यूनिट बिजली बाजार से खरीद रहा। 6.4 करोड़ यूनिट तक पहुंची मांग। प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। नैनीताल, देहरादून समेत कई जिलों में बरसे बदरा। आप रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा लिए चलते हैं आपको दिल्ली, जहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं। उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। उनके पास भी कुछ जानकारी आई है, ये सब आपकी सामने भी है और डिटेल रिपोर्ट जल्दी ही वो भारत सरकार को भेजेंगे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कुछ एरर स्पेसिफिक रीजन में सीमित है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, पुख्ता जानकारी आने पर दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सर्वोच्च प्राथमिकता विद्यार्थियों के भविष्य को दी जाएगी। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा, सरकार एक हाई लेवल कमेटी गठन करने जा रही है, जो इस बार प्रकरण में एनटीए के संबंध में, मैंने पहले भी कहा है, एनटीए के संबंध में कई विषय सामने लाया है। एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शनिंग, एग्जामिनेशन प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी और डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और इम्प्रूव करने के लिए उस उच्च स्तरीय कमेटी से रिकमेंडेशन अपेक्षित रहेगी। हम जीरो एरर की परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने 2024 में पहली बार पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट को भी लाया है। विद्यार्थी हमारे देश की भविष्य है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, इस संवेदनशील इशू पे किसी भी तरह की अफवाह फैलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनीतिक दृष्टि से देखा ना जाए। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं। देश की लाखों विद्यार्थियों की, जो ग्रामीण, गरीब, मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को, किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है। किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण, तथ्य, एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की
एक बाध्यता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है। मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक को करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमेटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पिशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want cancel UGC, sorry, NEET UG? देखिए, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमेटी बनाएगी। उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमेटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारी यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी, जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है। टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्दी हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। जहां रहा नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूं, लेकिन मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूंगा, जो लाखों मेधावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परीक्षा को उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी भी हितों को हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने कहा, मैंने प्रारंभिक सूचना में कहा कि पटना पुलिस की काम सराहनीय है। एक आइसोलेटेड घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है। कुछ जानकारी और भी आना बाकी है, इसलिए उसको फाइनल कार्रवाई भी हम जल्दी कर देंगे। उस अनुसंधान को हम पुख्ता करना चाहते हैं, हम उनके अनुसंधान से संतुष्ट हैं। भारत सरकार के अधिकारी और बिहार पुलिस की वरिष्ठ अधिकारियों की निरंतर वार्तालाप हो रही है। ये दोनों घटना की बैकग्राउंड और चरित्र दोनों के अलग है, और हम फिर कहना चाहेंगे, लाखों विद्यार्थियों की, मेधावी विद्यार्थियों की, गरीब विद्यार्थियों की हितों की बात है।
हम ऐसा कुछ ना करें जहां हमारी देश की भविष्य काटघरे में आ जाए। Number 123. So this is Amrita from Deccan Herald. So you spoke about the bill for the anti-cheating bill, which was passed by the Rajya Sabha and the Lok Sabha in February this year. I just wanted to check if because the gadget notification we've not been able to find. So does this bill have if will it be able to use this bill to sort of catch the accused in these cases, because the notification, as long as it's not notified, I'm wondering. My information, it has been gazetted, it has been notified, but law ministry is on the job of forming the rules. It will be very soon, it will come out with rules, stringent rules, and all this incident will also give us a new dimension to think with a new approach, and this bill will facilitate. Few months back, we don't have any weapon to face this kind of challenges. This kind of challenges are not only limited to an area. Nowadays, almost all state is affected by this kind of problem. So we come out with a holistic law. Now it will be converted to rules, and very soon all the document will be in the public domain. The primary job of law framing has over. 125 to your right, sir. So, like you rightly said, that you do not want to get into politics on the entire issue, but the opposition has come hammer and tongs against you. Rahul Gandhi has said that the RSS and the BJP have sabotaged the education system, and he says that the priority of the Prime Minister has now been only reduced to finding the Lok Sabha speaker next and not focused on the future of the students. When I am appealing to my opposition colleague not to politicize this issue, I am refraining myself to do politics also. But I will again appeal to my opposition friends, to the student friends, let us faith on our system. We are a democracy. In just concluded election, people has reposed their faith again in the leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. And our government is 100% committed for transparency, for the betterment of our students' future. And I assure you again, no malpractices, no irregularities will be tolerated by our government. 272 to the left. Sir, Ishwari from NDTV. Sir, this UGC NET examinations has already been cancelled after the credible inputs being received by the IC4. What sort of inputs were received, number one? Number second, sir, there is a lot of financial burden that the students have faced after the examination had been given. Whether the Ministry of Education in future, whenever this examination will be reconducted, will help those students or give any sort of facilities to them as far as giving another round of examination, and when can we accept this examination to be reconducted again? No, let me categorically clarify. As I said, specific question paper is there in the darknet. This input has been given by Home Ministry's prestigious organization I4C. When we compare with the document of the said document with our original question set, we come to the conclusion this is a case of question leak. So when you are organizing such a huge prestigious examination for the future assistant professors, for PhD students, you have to maintain the quality. I can't say this is a very nice information I am sharing with you with full pain. We are taking responsibility. We have to rectify the system. Very soon we will come out with dates. We will see how student will be less burdened with the examination. But
but quality and transparency will be there. 81 to the right. मेरा नाम समीक्षा है और हिंदी खबर न्यूज़ चैनल से मैं हूँ। सर, मेरा सवाल ये है कि जब पेपर लीक हुआ, क्योंकि आज अनुराग यादव ने अपना कबूलनामा दिया और पेपर के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, बिहार में और डबल इंजन सरकार है आपकी, सर कोऑर्डिनेशन में कहाँ प्रॉब्लम हुई? आप कहते हैं कि हम आश्वस्त करते हैं कि छात्रों के हितों की रक्षा की जाएगी, लेकिन विश्वसनीयता कैसे आएगी? और इस बात की अब क्या गारंटी है कि अब से पहले इस तरह की धांधली नहीं हुई है? क्योंकि इस बार सामने आ गया, अब से पहले कभी सामने नहीं आया, तो सर कहीं ना कहीं विश्वसनीयता अब कैसे आएगी? देखिए, इसकी जिम्मेदारी तो मैं लेता ही हूँ। देखो, मेरे पास उस जिम्मेदारी से मैं हटने की कोई नैतिक जिम्मेदारी में लेता हूँ। देश के भविष्य को सुरक्षित करना पड़ेगा, गुणवत्ता को मेंटेन करना पड़ेगा, पारदर्शिता को मेंटेन करना पड़ेगा, लाखों गरीब विद्यार्थियों की मेहनत को सम्मान करना पड़ेगा। बिहार सरकार की और भारत सरकार की कोऑर्डिनेशन व्यवस्थित था। कुछ विसंगति हमारे ध्यान में आई है, इसीलिए मैंने कहा कि वो सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद इस पूरा चक्र में जो भी जिम्मेदार होगा, जो भी कोई होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। बाकी बिहार पुलिस इस विषय में कुछ और अनुसंधान, कुछ और इंक्वायरी और कुछ स्पेसिफिक की ओर जा रही है, उसको पूरा हो जाने दो, पूरा स्पष्टता हो जाएगी। 212 टू द राइट। आपका सवाल हो गया, दूसरों को भी चांस दे दें। सर, सर मेरा नाम अजस्त्र पीयूष है, न्यूज़ इंडिया से हूं, और सवाल मेरा यही है कि बिहार को लेकर सिकंदर नाम का एक व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया, उसको रुकवाने की व्यवस्था तेजस्वी यादव के पीए ने की। आपके मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने इस बात का जिक्र किया है, तो क्या इस पूरे मामले में आप समझते हैं कि तेजस्वी यादव की भी कोई संलिप्तता थी या उसके पीए की? देखिए, मैं कुछ विषय को फिर अपील करना चाहता हूं, खुद के ऊपर एक संयम रखते हुए। आज के दिन मेरे ओर से, मैं भारत सरकार की शिक्षा विभाग के दायित्व में हूं। एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है, हम एक चुनौती भरा समय में गुजर रहे हैं। मैं सभी को अपील करूंगा कि ये विषय को, मैं देश की विद्यार्थी की हित मेरे मन में सबसे प्राथमिकता में है। उनकी अभिभावकों की, मैं इस बीच में कुछ विद्यार्थियों को मिला, कुछ अभिभावकों को भी मिला, कई विद्यार्थियों की मेल मेरे को आती है, बहुत सारे लोगों की नाराजगी मेरे पास आती है। मैं उसको एज ए पेरेंट, एज ए बड़े भाई, एज ए अभिभावक, मेरे पास उसको स्वीकार करना, उनको संभालने की अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मैं उनको संभालता हूं, उनकी नाराजगी वाजिब है, ये प्रजातंत्र है, लोगों की बात हमें सुननी है, और उनके लिए जो न्यायोचित मार्ग होगा, जस्ट एंड लॉफुल होगा, उसको करना सरकार की दायित्व बनता है। मैं हमारी सरकार की तीसरी पारी में मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ आश्वस्त करता हूं, आपको धीरे धीरे दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट आज हो जाएगा। कई चीज अपने आप में समय के हिसाब से स्पष्ट हो ही गया है। सरकार की मंशा बहुत ही पवित्रता के साथ मैं कहूं स्पष्ट है। भारत को आगे ले जाने के लिए हमारी युवा शक्ति ही माध्यम है। उनको कोई भी प्रकार की असुविधा जाने अनजाने में हो, हम नहीं चाहेंगे। तो यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली खबर की। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। भाजपा नेता एवं सरकार में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र अथवाल ने गुरुवार को कोटद्वार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और इस बार भी जनता विकास के नाम पर ही
उपचुनाव में भाजपा को वोट देगी। और हम निश्चित रूप से विजय हासिल करेंगे, क्योंकि जनता उत्तराखंड की बहुत समझदार है और ये भी जानती है कि डबल इंजन की सरकार है, तो जो हमारा विधायक बनेगा वो सरकार के साथ होगा, तो उस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जल्दी से हो सकेगा। और यदि विपक्ष का होता है तो थोड़ा दिक्कत तो होती है, लेकिन क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, विकास मुद्दा है और हमारे कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं, इसलिए दोनों सीटों पर हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। वर्तमान में रोबोटिक लंग सर्जरी के क्षेत्र में हाल में काफी प्रगति हुई है, जिनके बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली ने हल्द्वानी में एक अवेयरनेस सेशन आयोजित किया है। इस दौरान थेरेसिक और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के लिए उपलब्ध इलाज की जानकारी दी गई। इस मौके पर मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में थेरेसिक व रोबोटिक सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर प्रमोद जिंदल के साथ हल्द्वानी के वो 4 मरीज भी रहे, जिनका यहां सफल इलाज किया गया। इस रीजन में सबसे कॉमन जो हमें मिलते हैं वो है पोस्ट ट्यूबरकुलोसिस। वहाँ पे जो फंगस जमा हो जाती है या खून की उल्टियाँ होती हैं वो, और कैंसर के मरीज़ यहाँ पे काफ़ी हैं जो कि हम देखते हैं। उनका ही इलाज हम मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में करते हैं और हम पिछले 3 साल से यहाँ पे इसकी सर्विसेज कर रहे हैं, जिससे कि बहुत सारे पेशेंटों को यहाँ के लाभ मिलता है। कहाँ पे हॉस्पिटल करते हैं और किस तरह की? हाँ, मैं यही हल्द्वानी शहर से ही हूँ और मेडिकल बैकग्राउंड से ही हूँ। मेरी सर्जरी वैशाली मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 16 मार्च इसी वर्ष हुई है। और चूँकि आयुष्मान कार्ड उसमें जो है कवर नहीं है, तो मेरा पहले से एक स्टार हेल्थ का मेरे पास कवरेज था, मेडिकल कवरेज, तो उसी से मेरा ये जो है कुछ हेल्प मुझे उससे मिल गई। रहने वाला रुद्रपुर का हूँ। रुद्रपुर में ही मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि नीलकंठ हॉस्पिटल में चेस्ट के डॉक्टर हैं जो आपकी इस प्रॉब्लम को समझ लेंगे। मैं यहाँ पर आया, मैंने अपना ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाया। ट्रीटमेंट करवाने के दौरान उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का यहाँ पर इलाज नहीं है, जो कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, जो कि वहाँ पर आपको डॉक्टर प्रमोद जिंदल मिलेंगे। और मेरा इलाज मैंने अपना प्राइवेट कार्ड बनवा रखा था स्टार हेल्थ का, जिसके चलते मेरा उस पर ऑपरेट हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पिछले करीब 1.5 माह से रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती के कारण जहां एक और भीषण गर्मी में जनता का जीना मुहाल है, तो वहीं विद्युत कटौती के कारण नगर व ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो गई है। विद्युत कटौती के विरोध में रामनगर विद्युत कार्यालय में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विद्युत कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार और रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने विद्युत कार्यालय में तालाबंदी भी की। वहाँ से आप देख रहे हैं लगातार रामनगर क्षेत्र में, जिसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, वहाँ पे विद्युत कटौती लगातार हो रही है। कोई विद्युत कटौती का समय नहीं है। रात के 12 बजे भी लाइट चली जा रही है, सुबह के 5 बजे लाइट चली जा रही है, दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी लाइट चली जा रही है। और लाइट ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जा रही है, लगातार 5-5, 6-6 घंटे की कटौती हो रही है। कभी कभी तो पूरा दिन हो जाता है कि लाइट नहीं आती है, और जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, रामनगर की जनता में बहुत आक्रोश था, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे विद्युत विभाग और सरकार को जगाने के लिए, जो हमारे मौन विधायक हैं, विधायक को जगाने के लिए हमने यहाँ पर आज इस दफ्तर में तालाबंदी की है। और तालाबंदी करने के बाद सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। यदि अब भी जो है विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होती, ठीक नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोश फूटेगा सरकार के खिलाफ और इस विद्युत विभाग के खिलाफ। एक बड़ा आंदोलन करने का मन अब यहाँ रामनगर की जनता बना रही है।